कुछ टाइम पहले मैंने आपसे एक बुक शेयर की थी कि उस बुक ने मेरी लाइफ में, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ में और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मेरा पहला कदम उस बुक को पढ़ने के बाद जो मैंने रखा, दैट बुक वॉज ट्यूजडेज विद मॉरी, एंड आई रिमेंबर शेयरिंग दैट अबाउट अ फ्यू वीक्स अगो, अबाउट 10-12 डेज अगो। उस बुक के रिव्यूज़ और सब डिस्कशंस और लोगों ने पढ़ा और बहुत सराहा और थैंक यू बोला, और मुझे आप सब ने कहा कि मैम हमें और भी कुछ शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आज मैं अपनी इसी जर्नी में, मेरी उस ब्यूटीफुल सी लाइब्रेरी में से मैं इसी जर्नी में आपके साथ 3 बुक्स शेयर करूंगी, लेकिन आज उनमें से पहला पार्ट होगा वो बुक जिसने मेरी लाइफ में प्रोफेशनली मुझे, मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ में, मेरी प्रोफेशनल जर्नी में एक अलग नज़रिया दिया, मुझे एक अलग सोच दी और मुझे बहुत इंस्पायर किया कि मैं अपनी लाइफ में आगे तक जाऊं। और यस, मैंने उसमें से बहुत से प्रिंसिपल्स को फॉलो किया और मेरी लाइफ की आगे जर्नी प्रोफेशनली और ग्रोथ उस हिसाब से होती चली गई। कौन सी है ये बुक? आई एम अ मदर, टीचर, गाइड एंड अ फ्रेंड, एंड दीज आर माई लाइफ लेसन्स। आई एम Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Well, this book has been written in 1989 by Stephen Covey. The name of this book is 7 Habits of Highly Successful People, जिसकी आज 15 मिलियन कॉपीज़ बिक चुकी हैं। ये बुक आज भी हर बुक स्टोर पे, हर स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पे, हर एयरपोर्ट पे आपको हर जगह मिलेगी। और ये वन ऑफ दोज बुक्स है जो कि कहते हैं ना, टाइमलेस क्लासिक है। मैं स्पेशली कहना चाहूँगी आप उन सब के लिए, दोज हु आर इन देयर प्रोफेशनल करियर एंड ग्रोथ, टू टेक द हेल्प फ्रॉम दिस बुक। नॉट ओनली दोज, इवन स्टूडेंट्स शुड रीड दिस बुक, बिकॉज उनका व्यू पॉइंट खुलेगा, उनकी सोच बढ़ेगी और उनके लिए आगे की जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। इस बुक के अंदर 7 हैबिट्स की बात की गई है और मैं आपसे उनमें से 5 हैबिट्स की बात करने वाली हूँ। इसमें से एक हैबिट है जो 4th नंबर पे है, वो मेरे लिए सबसे मुश्किल हैबिट थी और वो आज भी उसके ऊपर मैं बहुत काम करती हूँ। 50% सक्सेस मिली है इतने सालों के बाद भी। मैं आपसे 5 प्रिंसिपल्स की बात करने वाली हूँ जो आप अपनी लाइफ में, अगर, जो मैंने सीखा इस बुक से, अगर आप अपनी लाइफ में इन हैबिट्स को इनकलकेट करेंगे तो श्योर एंड शॉर्ट यू विल बी डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। हाँ, बिफोर आई स्टार्ट, ये बुक ये नहीं बताती हमें कि एलिमिनेट बैड हैबिट्स। इट टॉक्स अबाउट इनकलकेटिंग गुड थिंग्स इनटू योर हैबिट्स एंड मेकिंग देम योर हैबिट्स, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धीरे धीरे बूंद बूंद करके उस घड़े को भर सकते हैं। सबसे पहली, बी प्रोएक्टिव। ये हैबिट मेरे अंदर पहले से ही थी, बट मुझे इसको अपने आप को, कहते हैं ना, दोबारा से आई कुड पॉलिश इट एंड आई कुड शाइन इट एंड आई कुड यूज़ इट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज़, न्यू थाट्स शुड ऑलवेज बी देयर। सेकेंड इम्पॉर्टेंट, बिगिन विद द एंड इन द माइंड। हमें अक्सर कहा जाता है जब हम स्टेयरकेस पे खड़े होते हैं कि पहली सीढ़ी चढ़ो, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, तभी तो लास्ट तक पहुँचोगे। ये किताब एक हैबिट बताती है, वो ये बताती है कि जब आप प्लान करो तो आप एंड रिज़ल्ट पे देखो, वहाँ पहुँचना है, वहाँ से आपका जहाँ खड़े हो वहाँ तक की जर्नी देखो और उस जर्नी में स्टेप बाय स्टेप आपको लैंडमार्क्स नोट करने हैं कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और मैंने यहाँ तक पहुँचना है। वो मैं कैसे करूँगी पूरी, इस स्टेप को इस तरह से चलेगा तो ये पूरा होगा। So this is the second habit which really helped me in changing myself. Third habit, put first things first. Prioritize. हम लोग अक्सर बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं जब हम बहुत सारी टास्क देखते हैं। इतना सारा काम है, बहुत सारा काम करना होता है। अगर पूरे मंथ का प्लानर देखें, एजेंडा देखें, बहुत सा होता है। वीक का देखें तो भी बहुत सा होता है। पर अगर हम उसको प्रायोरिटाइज़ कर पाएँ कि ये गोल्स मुझे अचीव करने हैं इस मंथ के एंड तक, ये गोल्स मुझे इस वीक तक, ये गोल्स मुझे इस 2 डेज़ के अंदर या 1 डे के अंदर या आज के दिन में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है जो मुझे अभी ख़त्म कर देना चाहिए, जिसकी वजह से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो जब मैंने प्रायोरिटाइज़ करना शुरू किया तो मेरे को खुद से दिखने लगा, मुझे खुद से दिखने लगा कि हाँ, चीज़ें बहुत अच्छे से सॉर्टेड थी, रिजॉल्व थी, और मुझे इतना ज़्यादा जो एंग्शियसनेस थी या एंग्जाइटी थी या ओवरवेलमिंग फीलिंग थी वो मेरी सबड्यू होने लगी। अब मैं बात करूँगी उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, नंबर 4, जो मैंने कहा था मेरे लिए सबसे मुश्किल था, आज तक है और उसको मैं आज भी उस पर काम कर रही हूँ। वो कौन सी हैबिट है?
that is seek first to understand and then to be understood. This was most difficult for me. हम लोग अक्सर कोई भी बात सुनते हैं तो सुनते ही सबसे पहले उसका आंसर रेडी करने की कोशिश करते हैं, या उसमें रीजनिंग ढूंढते हैं, या उसमें कारण ढूंढते हैं, या हम सोचते हैं कि हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है और इसका हमें आंसर देना है. सो ऑल द टाइम व्हेन दिस वाज एन इनहेरेंट हैबिट एज टू कुछ भी आया तो उसका क्या जवाब होगा, दैट नेवर वर्कड. एंड व्हाट वर्क्स फाइनली इज़, सबसे पहले लिसन टू लिसन. आप सुन रहे हो, सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो, दूसरे इंसान को पूरी बात कर लेने दो. इस पे मैं आज भी काम करती हूँ, बिकॉज आज भी मैं यही कहूँगी दैट नीति, यू हैव टू लिसन टू द प्रॉब्लम, to understand the problem, and then we come up with the solution. Don't listen to the problem just because you should be ready with the solution, and what you should be ready with one or the two or the three different alternatives. So this was point number 4, and this was the 4th habit which it talks very clearly about it. Then I move to the 5th one, which is so beautiful and amazing. ये है sharpen your saw. कुल्हाड़ी को धार नहीं लगाएंगे तो वो पेड़ कैसे काटेगी. अगर आप अपने आप को शार्पन नहीं रखेंगे तो आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क कैसे चेंज होगा. हाउ डू यू नीड टू डू दैट. दिस बुक टेल्स यू टू शार्पन योर सॉ इन 4 different ways: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पिरिचुअल. सो जब आपको चारों चीज़ों पे काम करना है तो आपको फिज़िकली क्या काम करना है, आपकी बॉडी में क्या जा रहा है, दैट्स इम्पॉर्टेंट. द फूड, द न्यूट्रिशन. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं. thirdly, again for physical, is how you're managing the stress. Second important thing is about your mental. If I talk about mental, sharpening your axe, what is important in mental is that you have to visualize, you have to plan, and you have to keep giving tasks to your mind. आप उसको खाली नहीं दो, बैठने दो. आप माइंड को कंफर्टेबल पोजीशन में रखने लगोगे तो आपका माइंड बड़े आराम से रहने लगेगा और आपको उन्हीं चीज़ों में मज़ा आने लगेगा. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग वाज स्पिरिचुअल. ना अगर मैं स्पिरिचुअल की बात करूँ तो सिंपल, या आप मेडिटेट करेंगे या आप पढ़ाई. अगर आपसे मेडिटेशन नहीं होती तो जस्ट रीड. कोई किताब है आपके पास, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए. किसी भी बुक जो भी जिससे भी आप रेजोनेट करते हैं उसको उठाइए. 2 पन्ने, 3 पन्ने, 4 पन्ने, आधा पैराग्राफ, 1 पैराग्राफ, कुछ भी आप पढ़ेंगे तो दैट इज़ समथिंग इन एडिशन टू व्हाट यू ऑलरेडी नो, एंड दिस वर्कड वंडर्स विद मी. और फोर्थ एरिया जिसमें हमें 100 को शार्पन करना है, दैट इज़ ऑल अबाउट योर सोशल. तो अगर हम सोशल एरिया की बात करें तो आई थिंक जब हम लोगों को सर्व करते हैं, या हम एम्पैथी प्रैक्टिस करते हैं, या हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, और एल्स वी कीप आवरसेल्फ इनटू देयर शूज़ एंड डू समथिंग फॉर देम, वहाँ से हमारे सोशल स्किल्स बहुत इंप्रूव होते हैं. मैंने आपको 5 ही हैबिट्स बताई हैं, और 2 हैबिट्स मैं चाहूँगी जब आप ये बुक खोलें, पढ़ें, और पढ़ने के बाद आप आके यहाँ पे लिखें कि आपको इस बुक ने कहाँ कहाँ इंस्पायर किया. हाँ, यकीनन ये बुक आप इवानगो में नहीं पढ़ पाएंगे. आपको इसके लिए एटलीस्ट यू विल बी नीडिंग 7 to 10 days टाइम. वंस अगेन माई हार्टफुल ग्रैटिट्यूड टू यू. थैंक यू सो मच. और परिवार बड़ा हो रहा है, उस सब के लिए आपका तहे दिल से आभार, आपका तहे दिल से शुक्रिया. मेरे पास अल्फाज नहीं है. I feel always short of words, because when you write and when you resonate, or the amount of love and affection you give, I think I feel blessed, and I feel really, really blessed and abundant. Once again, thank you. Lots of love.